आज हम लोग बात करेंगे कि डायबिटीज की वजह से किसी को अंधापन हो जाता है, किसी का किडनी खराब हो जाता है, किसी का पाँव में घाव हो जाता है बड़ा बड़ा। तो ये सब जो कॉम्प्लिकेशन होता है इसका तो एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम जानने का ये कोशिश करेंगे ये होता क्यों है। डायबिटीज से किसी को अंधापन, किसी को पाँव में घाव, किसी का किडनी फेल्योर, किसी को हार्ट फेल्योर, किसी का ब्रेन में डैमेज, किसी को मेमोरी लॉस, किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम, किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, किसी को डिप्रेशन, ये सब इतना सारा बीमारी डायबिटीज से होता है। और डायबिटीज में एलोपैथिक में कोई उपचार नहीं है इसका। तो सबसे पहले ये यदि जान जाएंगे आप कि ये होता क्यों है तो ऑटोमेटिक आप उपचार भी जान जाएंगे। पहले आप जानिए कि ये बीमारी होता क्यों है, क्यों किसी का आंख अंधा हो जाता है, किसी का किडनी फेल हो जाता है, होता क्यों है ये। देखिए, अभी पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि इंसुलिन जो है शरीर के लिए इन्फ्लामेशन करता है। कैसे करता है कि जैसे ये सेल है, मान लीजिए ये सेल है, इसके इंसुलिन क्या करता है, इसका एक ही काम है, सेल के अंदर ग्लूकोज को ले जाना। यदि आप बैठे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने खा लिया भरपेट ये चावल दाल सब्जी, पूरा शुगर खा लिया, शुगर का मतलब ये सभी में शुगर है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है, ये शुगर की वजह से इंसुलिन बढ़ता है बॉडी में। इंसुलिन शुगर को सेल के अंदर ले जाता है। शुगर सेल के जब अंदर जाता है तो ये बेसिकली वाटर भी एब्जॉर्ब कर लेता है और सेल का साइज थोड़ा बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन। इससे इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन होने से क्या होता है कि जहाँ पर मान लीजिए कोई जगह है, उस जगह में छोटा छोटा सेल भरा हुआ है और उसी में ब्लड सप्लाई, आर्टरी, वेन वगैरह भी आ रहा है। अब जब सारा सेल का साइज बड़ा हो जाएगा तो वो जो ब्लड वेसल्स है वो कंप्रेस हो जाएगा, मतलब ब्लड वेसल दबा जाएगा, उससे ब्लड सप्लाई की कमी हो जाती है। तो मान लीजिए ये सेल है और दूसरा सेल है, ये दोनों का साइज यदि बड़ा हो जाएगा तो ये दोनों आपको सट जाएगा और इसके अंदर का वेसल जो है वो दबा जाएगा। वेसल के दबाने से क्या होता है, वहाँ का ब्लड सप्लाई बाधित हो जाता है। तो ब्लड सप्लाई बाधित होने से वो धीरे धीरे वहाँ पर नेक्रोसिस हो जाएगा। जैसे हार्ट अटैक होता है ब्लड सप्लाई बाधित होने से, उसी टाइप से वहाँ उस जगह पर जब ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा तो वहाँ का चीज सड़ने लगेगा। और यही चीज एग्जैक्टली होता है सब जगह, चाहे वो स्किन में हो तो घाव हो जाएगा, आंख के अंदर होगा, जो जहाँ पर भी ब्लड वेसल ज़्यादा होता है और सेल का संख्या ज़्यादा होता है वहीं पर ये चीज़ होता है। मान लीजिए ब्रेन में बहुत ज़्यादा सेल है, छोटा छोटा वेसल्स है, तो वो सबका साइज बढ़ गया और वेसल्स दबा गया, अंत में वहाँ का जो सेल है लॉस हो गया और आदमी का मेमोरी प्रॉब्लम ये सब हो जाए। ब्रेन में आदमी को मतलब उसको फील होता है कि वो इनकेपेबल है। ये चीज़ उसके आंख में भी होता है, रेटिना में बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होता है और वहाँ पर भी सेल का साइज बढ़ता है और वो ब्लड दबा जाता है। ये चीज़ सब जगह, चाहे ये देखिए कितना आसान है समझना, ये कोई कठिन बात नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब बताइए कि इंसुलिन के बढ़ने से ये हुआ है। अभी आप लोग क्या समझे, ये इंसुलिन से बढ़ने से हुआ है। इंसुलिन का बढ़ना अभी हर एक पेशेंट में है, कुछ को डायबिटीज है, कुछ को नहीं है, कुछ को प्री डायबिटीज है या किसी को कुछ और है, लेकिन उसके शरीर में जब इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो ये चीज़ जो बताया, रेटिनोपैथी, पाँव में घाव होना, पेट में अल्सर होना, हार्ट अटैक होना, किडनी खराब होना, ब्रेन का डैमेज होना, ये सिर्फ डायबिटीज में ही नहीं, जिस भी कंडीशन में इंसुलिन की मात्रा ब्लड में बढ़ती है वो सभी में होता है। आप खुद जानिए, आप जो खा रहे हैं ग्लिमेप्राइड, वो क्या कर रहा है, इंसुलिन की मात्रा बढ़ा रहा है। आप मेटफॉर्मिन खा रहे हैं, क्या कर रहा है, इंसुलिन की मात्रा बढ़ा रहे हैं। सीटाग्लिप्टिन खा रहे हैं, वो कर क्या रहा है, इंसुलिन की मात्रा बढ़ा रहे हैं। आप डायरेक्ट इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं, वो कर क्या रहा है, आपका इंसुलिन की मात्रा ब्लड में बढ़ा रही है। ये सभी इंसुलिन की मात्रा ज्यों ज्यों बढ़ेगी आपके ब्लड में, आपको अंधापन होने का चांस रहेगा, किडनी फेलियर का चांस रहेगा, ब्रेन हेमरेज का चांस रहेगा, डिप्रेशन, अल्जाइमर डिजीज, मेमोरी लॉस, सेक्सुअल प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम होगा। ये बिल्कुल सिंपल साइंस है, इसमें कहीं बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। यही वजह से जो भी आदमी ये उपचार एलोपैथिक में लेते हैं, ये सब दवाई खाते हैं, ये सभी को ये बड़ी बड़ी बीमारी होती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, और प्लस ये बीमारी बहुत डीप रूटेड होता है, ये आसानी से नहीं ठीक हो सकता है। जिन लोगों का किडनी में प्रॉब्लम है या किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज है, वो इमीडिएट आप एलोपैथी को छोड़िए,
आसपास के किसी भी नेचुरोपैथ या आयुर्वेदाचार्य से मिलिए, या नहीं तो हमसे दिखाना चाहते हैं तो मेरा नंबर ये सब यहाँ पर दिया हुआ है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ये इस बीमारी का उपचार बिल्कुल ही खोज लिया गया है, लोग इससे स्वस्थ हो रहे हैं।